एमएसटीसी में आप भी चाहते हैं कि भाई हमको आर्मी का बुलेट खरीदना है, आर्मी की जिप्सी खरीदना है, कारें खरीदना है आर्मी की, तो काफी सारा ऑप्शन लगा हुआ है ये हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर में, जिसपे आपको आर्मी की काफी सारी गाड़ियां मिल जाएंगी। यहाँ पे लगी है रॉयल इनफील्ड है, जिप्सी है और मारुति सुजुकी SX4। ये सब गाड़ियां यहाँ पे इस बार ऑक्शन पे लगी हुई हैं। और मारुति की एक दो गाड़ियां और भी लगी हैं। मोटरसाइकिल मिल जाएंगी आपको, सीडी डीलक्स लगी हैं काफी सारी, और बुलेट्स भी काफी सारी लगी हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा ऑप्शन लेकर के आए हूं मैं आपके सामने इस बार। और इंदौर पे भी काफी सारा ऑप्शन लगा हुआ है, जिसपे चेयर है, अलमारी है, बहुत सारा काफी सारा घर का भी सामान लगा है। तो बहुत ही जबरदस्त इस बार ऑप्शन होने वाला है। तो आप लोग अगर डील करते हो इन चीजों पे तो आप लोग खरीद सकते हैं। और मेरे बिगिनर भाइयों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि भाई ये काम अभी आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आपके कुछ ना कुछ बिजनेस रहे तो ही आप इस चीज पे घुसे। बाकी जिसका बिजनेस नहीं है वो जॉब करते हैं, तो उनके लिए ये काम मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। बाकी भाई आपकी इच्छा, आप करना चाहें तो आप स्वतंत्र हैं, आप कर सकते हैं। बाकी मेरी एक राय है कि आप भाई ये काम ना करें अगर आपका किसी किस्म का कोई बिजनेस नहीं है तो, क्योंकि आपको मार्केट की वैल्यू पता नहीं होगी, मार्केट कैसा चल रहा है क्या है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें। बाकी हवाबाजी पे बिल्कुल भी ना उड़ें कि भाई हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया अब तो बिल्कुल मौज ही मौज है। तो ऐसी कुछ भी मौज नहीं होने वाली है, मौज से मौत हो जाएगी आपके पैसों की। तो इस बात का खास ख्याल रखें। जो हमारे बिगिनर्स भाई हैं उनको सिखाने के लिए मैं आपको ज़्यादा है तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप मुझसे कॉल करें, बात करें। मेरा 500 रुपीज़ फीस है, आपको सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा। तो दोस्तों बिना बकबक करते हुए हम चलते हैं हमारी वीडियो की ओर। तो आपको मैं लेके चलता हूँ मेरे लैपटॉप के पास में कि क्या क्या ऑप्शन लगा हुआ है। लगी हुई है दोस्तों, देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर का इसका जो ऑक्शन है ये है 10 तारीख को, 10 सितंबर को। और इसकी जो डेट है 29 अगस्त से 9 सितंबर तक के आप इसको देख के आ सकते हैं। इसका जो देखने का टाइम होता है, आप सुबह पे जाइए बिल्कुल 10 बजे और देखिए। आपको 10 बजे से आप 1 बजे तक के देख सकते हैं, क्योंकि 1 बजे से 2:30 बजे तक के इनका लंच का टाइम होता है। तो आप उस बीच पे जा नहीं सकते। तो ये आपको जो है आपको ऑप्शन बराबर दिखाएंगे। आप इसका पूरा एनएक्स निकाल के लेके जाइए। तो चलिए हम देखते हैं इस पे जो लगी हुई है मारुति सुजुकी SX4, जो कि पेट्रोल कार है। ये बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी की कार है, ब्लैक कलर की। काफी टाइम से बेच रहे हैं, क्योंकि इसका जो ऑक्शन हुआ था 70,000 रुपए पे हुआ था। उसके बाद भी इन्होंने नहीं दिए थे, मगर इस बार ये 60-70 हजार रुपए में इसको सेल कर सकते हैं। इसमें जो है चारों टायर आपको नए मिलने वाले हैं, बैटरी आपको डालना पड़ेगा। और गाड़ी जो एकदम टकाटक शोरूम कंडीशन जैसे अंदर से पूरी साफ है, क्योंकि मैंने इसको देख करके आया था। और अब हम नीचे पे आते हैं। इसमें लगी हुई है रॉयल एनफील्ड की बुलेट, जो कि दो बुलेट है एक साथ लगी है, एक 12 मॉडल है और एक 11 मॉडल। तो आप ये बुलेट खरीद सकते हैं। इसमें मारुति जिप्सी लगी हुई है, 2016 की जिप्सी है। और हीरो होंडा की बाइक लगी हुई है इस पे, जो दो नग का इन्होंने एक साथ लॉट बना दिए हैं। तो ये जो है सीडी डीलक्स बाइक है। और रॉयल इनफील्ड है, ये भी एक 11 मॉडल और एक इसके साथ में लगा है 12 मॉडल। तो इन्होंने एक मॉडल के साथ साथ एक कम मॉडल, एक ज्यादा मॉडल ऐसा बना दिए कि इनकी बाइकें भी बिक जाएं आसानी से और लोग खरीद लें इनको। आप इसको ले सकते हैं, अच्छे रेट में ये बिक जाती हैं। और आप बना करके बढ़िया बाइक में 10 से 20 हजार रुपए आप आसानी से बचा सकते हैं। तो ये जो है मैं इसको आपको बता रहा हूँ, ये मेरा यही काम है। तो 10 से 20 हजार रुपए पर गाड़ी में आपको आसानी से बच जाएगा। अब हम आपको लेके चलते हैं इसका जो दूसरा ऑप्शन है, जिसमें आपको मिलने वाला है क्रश्ड स्टील। जो आपको क्रश्ड टूटा फूटा लोहा मिलेगा, ये 6 टन माल है। और स्टील का स्क्रैप 4 टन है। बर्नड बुलेट स्क्रैप, जो गोलियां जो रहती हैं, जो जली हुई गोली है, उसको पूरी कटी पिटी आपको मिलेंगी। और ये काफी सारा स्क्रैप लगा है, 1,000 किलो, 1,000 किलो। तो ये सारा लोहे के रेट पे नीलाम होता है। बाकी जो लोहा है ये अच्छी क्वालिटी का लोहा होता है तो ज्यादा रेट पे जाता है। फाइबर का स्क्रैप लगा हुआ है यहाँ पे, प्लास्टिक का 2,000 किलो है। मजाक स्क्रैप, तो ये मजाक क्या होता है तो चलिए हम आपको इसको दिखाते हैं कि मजाक ये कैटेगरी जिंक में आता है। जिंक, और ये एल्यूमिनियम के अलॉय है। तो अभी किस चीज के अलॉय है तो हमको जाकर के देखना पड़ेगा। यहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं करते उन लोग, तो ये सारी डिटेल डाल देते हैं। आप जाइए देखिए। रिडक्शन गियर, तो ये इसमें अदर मटेरियल है, तो शायद कुछ चीज के गियर वगैरह होंगे। बेल्ट है, कैरियर एयर रिसीवर और
बुश स्टील है, स्टील के बुश हैं यहाँ पे लगे हुए। और इसके बाद पे अब हम आते हैं आपको दिखाने के लिए जो लगा हुआ है ऑक्शन अपना इंदौर का। तो इंदौर के ऑक्शन पे लगी है जो स्टील का स्क्रैप लगा है। तो स्क्रैप का जो मैंने एनएक्सर डाउनलोड कर रखा है, तो काफ़ी सारा यहाँ पे जो स्क्रैप है, स्टील का बुक सेल्फ है। और यहाँ पे बर्नर, 3 बर्नर का गैस चूल्हा है, स्टील बेंच, आयरन पेटी, जाली, ग्रास कटर है, स्टील की अलमारी है, स्टील टेबल है, काफी सारा रैक है, स्मॉल पाइप है, कॉर्नर बेड पाइप, पटिया, प्लास्टिक टेबल, ये पूरा जो कबाड़ा है, फिश एक्वेरियम मिल जाएगा, कंप्यूटर टेबल है, वुडन टेबल, वुडन बॉक्स है, वुडन राइटिंग टेबल है, वुडन डेस्क है, गाउन स्टैंड, गोदरेज है, एक्सक्लूसिव ऑफिस अलमारी है, काफी सारा यहाँ पे विजिटर चेयर भी मिल जाएगी, बम्बू चेयर भी है, वुडन काउंटर फर्नीचर सेट, 2 सोफा सेट है, काफी अच्छी क्वालिटी का होगा क्योंकि ये घर का आइटम है, या कोर्ट का जो भी है। ग्रास कटर, बाकी ग्रास कटर वकटर जो है सारे होते हैं यहाँ पे अपने घर में ही। तो ये घर का भी आइटम हो सकता है दोस्तों, आप इसको जा कर के देखिए वहाँ पे जहाँ भी इसका ऑप्शन लगा है। और इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ जो है ये, आपको सबसे पहले मैं इसकी डिटेल पे लेकर के चलता हूँ। तो जो सेकंड लॉट है उस पे लगा है ई वेस्ट का आइटम, तो इसमें ई वेस्ट का सर्टिफिकेट मांग लिया उस पे। तो इसमें जो है सेंसुई की टीवी है, फिलिप्स की टीवी है, बीपीएल टीवी, ये पुराने मॉडल की टीवी होंगी, ओनिडा का माइक्रोवेव जो कि काम का है, जो सारी चीजें काम की यहाँ पे बिल्कुल लगी हुई हैं। एलजी का कन्वर्सेशन एमसी, ये क्या होता है ये तो पता नहीं है। सनफ्लेम है ना, सोलर कुकर वाला कुछ आइटम होगा ये। और बजाज लेक्चे से बजाज का वॉल फैन है, बजाज का रूम हीटर, काफी सारा यहाँ पे ऑप्शन लगा हुआ है। गैसर है, लैंप है, फॉगिंग मशीन है, बीपीएल वैक्यूम क्लीनर है, टोर्नाडो रेडी वैक्यूम है, और मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, काफी सारी चीजें यहाँ पे लगी हैं। आप लोग देख सकते हैं इसका एनएक्स डाउनलोड करके, मैंने आपको अभी बता दूंगा इसका जो ऑप्शन नंबर है। एलजी के एसी लगे, देखिए अब यहाँ पे जो काम की चीजें हैं ये लगी हैं, आयरन के कूलर हैं, प्लास्टिक फैन, विंडो एसी, 57 नंबर से लेकर के यहाँ पे लगी एसी कितना 82 नंबर तक के। 57 में से आपके वो हो गए 3 वो 20 और 22 टाइप की इस पे एसी लगी हुई है। 84 ओनिडा का भी एसी है दोस्तों, कंप्रेसर लगे हुए हैं एसी के हैं, ये किसके हैं, कंप्रेसर वोल्टास का भी कंप्रेसर यहाँ पे लगा है, आप देख सकते हैं वोल्टास का कंप्रेसर है यहाँ पर। और नीचे भी देते हैं फैन ब्लेड हैं, ऑनलाइन स्मार्ट पावर यूपीएस है, बैटरी का रैक है, लिफ्ट, ओल्ड पार्ट्स ऑफ मटेरियल, पावर केबल है, ओपन वेल पंप है। और उस पे आपको काफी सारा है, झूमर है, पूरा घर का जो सीलिंग फैन, मिरर, बिग साइज का एयर कूलर है, माइक्रोटेक इन्वर्टर है, इन्वर्टर बैटरी है, आरओ कैंट का है, कंप्रेसर है, बजाज टोस्टर मशीन है, कूलर लगा हुआ है यहाँ पे। तो इतनी सारी चीजें अभी ऑक्शन पे लगी हुई हैं दोस्तों, तो काफी सारी चीजें मैंने आपको दिखाया। जैसा कि आपने अभी ऑक्शन में देखे, मैंने आपको इतने डिटेल के साथ सारे डिटेल बताया। ऑक्शन है, इसमें टायर का भी स्क्रैप लगा है दोस्तों, काफी सारा जो है जबलपुर पे लगा हुआ है। और हमारा जो आपको मैंने इंदौर का दिखाया हूं, तो इस पे जितना जो सोच लो क्रीम माल है। तो दोस्तों देखो, ये जो है क्रीम माल, ये पूरा उठा करके लेके जाएंगे कौन, जिसके पास में ई वेस्ट का सर्टिफिकेट है पीसीबी का, तो वो उसके लिए बिल्कुल सोने पे सुहागा है। इस पे 20,000 रुपए ईएमडी मांगा है, बताइए सॉफ्ट टाइप का इसमें सामान लगा, 20,000 ईएमडी। और अगर यदि वो इसके 1 लाख रुपए भी लगा देगा पूरे सामान के, या खूब से खूब 50,000 रुपए भी लगा दिया, तो उसको मिल जाएगा। जिसके पास सर्टिफिकेट है तो उसका तो सोने पे सुहागा है, बहुत अच्छा ये कमाई कर लेगा भाई। उसमें कम से कम 20-30 प्रकार के तो एसी लगे हैं। और ये 30 के 30 एसी में से अपन ने मान लिया कि 20 एसी भी अगर काम के निकल गए, बाकी तो उसके बाद वो कबाड़े में तो वो बहुत अच्छे रेट में बिक जाते हैं। और 20 एसी अगर निकल गए, तो अगर उसने 10-10 हजार रुपए के एसी बेचेगा, या 8-8 हजार रुपए के, तो भी वो आप 8 दूनी 16, 1,60,000 रुपए के तो एसी होते हैं। उसके बाद में वहाँ पंखे हैं, काफी सारे मोटर है, बहुत सारा आइटम लगा है दोस्तों। तो ये सारा आइटम जो है इस बार जो
जिनके पास में सर्टिफिकेट है वो इसको ऑक्शन को परचेज कर सकते हैं और बढ़िया पैसा बनाएंगे। मगर ये सर्टिफिकेट भी किसके पास है? जिसके पास पैसा है। बिगिनर्स के पास कोई काम नहीं है दोस्तों एमएसटीसी का। आपको शुरुआत तो करना पड़ेगा, मगर मेरा ये कहना है कि आप एक छोटा सा धंधा चालू करें, उसके बाद ही आप इस पे घुसें। पहले थोड़ा मार्केट की नॉलेज लें, क्योंकि तैरना आना चाहिए। अब आपको तैरना सीखने के लिए भी स्विमिंग पूल में छलांग मारना पड़ेगा, नदी के किनारे किनारे, तभी आप तैरना सीख सकते हैं। बाकी इतना आसान नहीं होता है तैरना। तो आप देखिए, इतना सारा जो पूरा क्रीम माल है ये सारा ई वेस्ट वाले को चलेगा। या तो मतलब इस पे भी सेटिंग तो होती है, अगर चाहते ही है तो बहुत सारा जो माल है पहले, वैसे भी अभी भी बहुत से डिपार्टमेंट में जनरल ऑक्शन पर ही सेल हो जाता है। मगर यहाँ पे देखिए, किसी बंदे की जो ई वेस्ट का सर्टिफिकेट वाला होगा तो क्या होता है, वो काफ़ी पैसे वाले लोग होते हैं और उनका जो माल उठाने का रहता है, बहुत सारा लमसम पार्टी का माल उठाते हैं, लमसम माल उठाते हैं, तो इन लोग का क्या सारी सेटिंग वगैरह भी हो जाती होंगी और वहां से इधर से उधर इनने ट्रांसफर करवाए कि भैया इसको ई वेस्ट में डाल दो बढ़िया कम से कम रेट में, और ये माल उठा लेंगे। तो ई वेस्ट में माल चले जाएगा और बढ़िया वो प्रॉफिट अच्छा अर्न कर लेंगे इससे। तो इतना ही होता है। बाकी मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सेटिंग ना सेटिंग होती हो करके, सेटिंग नहीं भी होती, हर अधिकारी बिकता नहीं है, सब ईमानदार होते हैं। बाकी फिर भी हमारा जो इंडिया है करप्शन में तो चल ही रहेगा, आप देख रहे हैं, क्योंकि आजकल नई नई जो रोडें बनती हैं और नए नए जो पुल बनते हैं तो वो भी बह जाते हैं। तो ये सारा घूसखोरी के काम में होता है, क्योंकि यहाँ पे जब सड़क बनती है, एक बार हमारे गांव पे भी सड़क बन रही थी, तो भाई क्या होता है, जो 100% पैसा आता है उसमें से तो वो आधा जो होते हैं हमारे लोकल के जो नेता होते हैं, कुछ कुछ और पत्रकार आते हैं भाई, उसके बाद में काफी जन को हिस्सा बढ़ता है, उसके बाद में ये सब काम होता है। क्योंकि इतना आसान नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ जो है सड़क व्यवस्था, इतनी अच्छी सड़क व्यवस्था नहीं है, इसलिए जगह जगह गड्ढे हो जाते हैं, खुद जाती है इधर सड़क बनी और पता लग रहा है 4 दिन बाद खुद जाती है। तो सभी करप्शन के कारण होता है। अगर ठेकेदार को पूरा पैसा मिला होता और किसी को बांटना नहीं होता वो पैसा, तो उसको सड़क भी अच्छी बना के देता। क्योंकि जितना पैसा दिए उतना ही काम करके तो वो ठेकेदार देगा जितना उसके हाथ में बचेगा, क्योंकि पैसा उसको भी बचाना होगा कुछ उसकी मेहनत मजदूरी का, क्योंकि फ्री में तो कोई भी काम करेगा नहीं। और ऐसा होता है दोस्तों कि इस पे बढ़िया माल देखें, आप लोग लें। और आप लोग अगर आपके पास अगर गुंजाइश हो तो आप लोग सर्टिफिकेट की तरफ बढ़ें, बढ़िया सर्टिफिकेट बनवाइए इसका और माल परचेस करिए बढ़िया। अभी इसमें अच्छा स्कोप है, आने वाले टाइम में इनके सर्टिफिकेट ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर इसमें भी कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसलिए आप अगर चाहें तो अभी बढ़िया सर्टिफिकेट बनवाइए और बनवा करके ऐसा माल परचेस करिए, तो और आप मस्त पैसा छाप सकते हैं। अभी जो एमएसटीसी में सबसे ज़्यादा फायदा जो मुझे समझ में आ रहा है, जिनके पास सर्टिफिकेट से वो उन लोग ही इस माल को ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं और बढ़िया अच्छे रेट में खरीद रहे हैं। बिल्कुल सोच लो कूड़े के भाव में उनको सामान मिलेगा और ये अच्छा पैसा बना लेंगे। क्योंकि आपने देखे होंगे जहाँ बड़े बड़े कबाड़ी मार्केट लगते हैं, दिल्ली में भी अच्छे बड़े बड़े कबाड़ी मार्केट हैं और मुंबई में भी, तो उन लोग के पास में बहुत अच्छा अच्छा मार्केट में माल आता है और उन लोग सेल कर देते हैं अच्छा मुनाफा लेकर के। तो होता ऐसा ही है कि ज़्यादातर जो माल है डिपार्टमेंट का इधर से खरीदे सस्ते में, या फिर उन लोग कहीं से माल खरीद लेते हैं। बहुत सा जो लोग कटवा देते हैं, माल खराब होता है तो उसको ले लेते हैं और उसको बना करके बेच देते हैं। तो वैसे ही इनका भी काम होता है, ई वेस्ट वालों का भी, कि भाई इनके पास तो एक रिसाइकलिंग प्लांट होता है। अगर यदि चीज़ खराब भी निकल गई तो भाई उसको तो ये वेस्ट में रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा से उसका कुछ भी बना सकते हैं, जो भी उसका रिसाइकल होता है। देखो जैसे ई वेस्ट में अगर इनको प्लास्टिक का रिसाइकलिंग का प्लांट है तो ई वेस्ट का लाइसेंस में वो प्लास्टिक रिसाइकलिंग में उसके बारीक बारीक दाने बनाकर बना सकते हैं और दाने की बोरी बिक जाती है। या फिर उन लोग कुछ चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हो और प्लास्टिक का कुछ भी उन लोग बनाते हो, मान के चलिए प्लास्टिक का मग्गा है, टब है, प्लास्टिक की चेयर्स हैं, तो ये सारा काम आइटम जो है उस पर काम आ जाता है। और जो हमारे भाई लोग अभी बिगिनर्स जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा, भाई आप लोग के पास अगर पैसे हैं, अगर आपके पास दुकान नहीं है कोई बात नहीं, दुकान का आजकल कोई मोल नहीं है, सारा जो काम है आजकल पूरा सोशल मीडिया से बढ़िया। आप लोग माल लाइए, लाख रुपए का कम से कम में 50-20 हज़ार रुपए से भी काम चालू कर सकते हो आप नया, आप बेहतरीन। आप अगर यदि कोई बड़ी सिटी के आसपास रहते हो तो लोकल जो होलसेलर है आप उससे माल परचेस करो पहले, क्योंकि आपके साथ वहां पे फ्रॉड नहीं होगा। आप उसको जा करके बोल सकते हो कि भाई आपने ये माल गलत दिया है या फिर ऐसा है, मुझे पसंद नहीं आया, आपने ठगी कर ली है। तो
2 रुपए ज्यादा भी देगा वो तो भी चलता है। मस्त लाओ, मस्त उसकी फोटो खींचो और एक वेबसाइट बनाइए बढ़िया आप अपनी खुद की, थोड़ा पैसा खर्चा करो और इंस्टाग्राम में उसकी फोटो अपलोड करो। जब फोटो अपलोड हो जाए काफी सारी, उसके बाद में आप बढ़िया सी रील बनाओ और उसको बूस्ट कर दो। तो उसके बाद लोगों को ऑटोमेटिक ही दिखने लगेगा। जैसे आप, सबसे ज्यादा जो सामान बिकता है वो होता है लेडीसों के कान के झुमके, ईयरिंग, अपना हाथ की चूड़ियाँ और अंगूठी, रिंग। तो ये सारी चीजें जो है शौक श्रृंगार की बढ़िया बजट वाली लेकर के आओ। और ज्यादा है तो मस्त आप दिल्ली जाओ, दिल्ली के चांदनी चौक में भी बहुत बड़ा जो है इसका मार्केट है, आपको मनिहारी का सदर बाजार में मिलेगा। सदर बाजार से मस्त आप खरीद के लेकर के आओ। सस्ते सस्ते 20-20, 25-25 रुपए वाले जो इयररिंग्स है वो 100 रुपए के बिकते हैं। आप बढ़िया 100 रुपए, 150 रुपए आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। वहां से मस्त डमी लेकर के आइए, पैक करने के लिए अच्छा सा बॉक्स लाइए। उसकी जो आप खूबसूरती बहुत अच्छे से तराशिए, आपकी 10 रुपए की चीज भी 100 रुपए की बिकेगी। और आप जहाँ जाते होंगे जनरल स्टोर्स वगैरह में भी आप देखते होंगे काफी सारा जो माल है, जो औरतों के शौक श्रृंगार का जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती हैं वो काफी महंगी महंगी बेच देते हैं, 300 रुपए, 400 रुपए की, जिसको लेडीज एक से दो बार पहन के फेंक देती हैं। आप उस टाइप का भी आइटम लाइए, बढ़िया बेचिए, अच्छा काम है वो भी। और आपको मैं धीरे धीरे और चीजें आपको बताते जाऊंगा, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। और भी काफी सारे हैं, आप लेडीज की चप्पल लाइए, शूज लाइए। अभी जैसे दशहरा आने वाला है, अभी गणपति में तो ज्यादा उतनी भीड़ नहीं होती, मगर दशहरे पे भी काफी सारी भीड़ होती है। मस्त आप लेडीज की चप्पल लेकर के आओ दिल्ली में जा कर के, या आगरा से ला लो, दिल्ली पे भी आपको मिल जाएगी, बल्ली मरान है और काफी सारे मार्केट हैं, करोल बाग है, और भी अपना बहुत ही सारा है। तो आप गूगल में सर्च करिए, जाइए और चप्पल लाइए वहां से, 100 रुपए, 80 रुपए वाली। और आप शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। अगर धंधा करना है तो आपके पास दुकान नहीं है, जो छोटे से काम करना चालू करता होगा उसके लिए बहुत ही अच्छा है कि मस्त जहाँ पे भीड़ इकट्ठी होती है, एक लड़का पकड़ो, 300, 400, 500 रुपए का जो भी है, और मस्त एक तो अच्छा सा स्टॉल लगाओ और सेल लगा के बेच दो। 80 रुपए की लाओ, 150 रुपए की बेच दो। ये बहुत अच्छा आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है। मस्त आप पैसे छाप सकते हो, 8 दिन तक के काम करो, ज्यादा माल नहीं लाने का, सिर्फ 20 से 25 हजार रुपए का लाओ, माल बेच दो, थोड़ा बहुत जो बच जाए आखिरी टाइम में कस्टमर को जाने मत दो, 100 रुपए की बेच दो और 80 रुपए में भी बेच दो। आपका जो लागत है प्रॉफिट सारा निकल जाएगा। अच्छे से आपको बिजनेस का एक्सपीरियंस आने लगेगा, फिर आप धीरे धीरे देखें और फिर बढ़िया एक मार्केट में दुकान सर्च करें अगर कहीं मिल रही हो। आप जो भी काम करना चाहते हो आप मुझसे कॉल करें, मुझे काफ़ी सारा मार्केटों का नॉलेज है, कहाँ पे क्या मिलता है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर दूंगा दोस्तों। और रही बात एमएसटीसी की, तो उसके लिए मैं आपको लिए बैठा ही हूँ, आप लोग कॉल करिए, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।